भागवत में राधा का नाम क्यों नहीं है, ये प्रश्न अलग है। जो लोग भागवत के मर्मज्ञ नहीं है वे ऐसा कहते हैं। मैं बताऊं, राधा का नाम भागवत में भरा पड़ा है। हाँ, पहला राधा स्वराधसा ब्रह्मणि रंस्यते नमः, ये भागवत तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का 21वां श्लोक। निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंसते नमः, ये राधा नाम। और आगे चलो, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। 10वें स्कंद के 29वें अध्याय का पहला श्लोक। भगवान ने भगवान होकर भी, भगवान माने षडैश्वर्य परिपूर्ण, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसा श्रिया ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणाम भगईतीरणा। षडैश्वर्य परिपूर्ण जो हो उसको भगवान कहते हैं। ऐसे भगवान सदा आनंदमय परिपूर्ण, पूर्ण से पूर्ण निकालो, पूर्ण बचे, ऐसा पूर्ण। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, वेद कहता है। लेकिन उन्होंने उन रात्रियों को देखकर शरत काल की रमण करने के लिए मन बनाया, मन बनाया यानी स्वयं इच्छा किया। तो यहां योग माया शब्द आया है। योग माया से युक्त होकर, यही योग माया राधा है। राधा के अनेक नाम हैं। उपनिषदों में 28 नाम हैं, और भी अनेक स्थानों में राधा के पर्यायवाची शब्द हैं। गोपी, योग माया, रमा, रुक्मिणी, ये सब राधा के नाम हैं। तो यहां योग माया कहा, तो अगर भगवान के अनंत नाम श्री कृष्ण के हैं, इसी भागवत में कहीं नारायण नाम आया है उनका, कहीं हरि आया है, कहीं कृष्ण आया है, कहीं विष्णु आया है, तो कोई पर्यायवाची शब्द हो उसमें क्या भेद हुआ। और आगे चलो, अनया राधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर। जब भगवान महाराज से गायब हो गए श्री कृष्ण, तो रोती हुई गोपियां कह रही हैं, ये गोपी जो श्री कृष्ण के साथ चली गई है, इसने सबसे बड़ी आराधना की होगी। 10वें स्कंद के 30वें अध्याय का 28वां श्लोक। यहां पर जो नाम आया है राधसा, राधिता, और आगे चलो, याम गोपी मनयत कृष्ण विहायान्या स्त्रियो बने। जिस गोपी को लेकर श्री कृष्ण चले गए थे, महाराज से गायब हो गए थे,
यहां शब्द क्या आया? गोपी। ये भी राधा का पर्यायवाची शब्द है, गोपी। और आगे चलो, रे में रमेशो ब्रज सुंदरी भीर यथार्भक स्वप्रतिबिंब बिंब। श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ ऐसे खेल किए जैसे कोई बच्चा अपनी परछाई से खेलता है। ये गोलोक की गोपियां हैं। तो यहां रमेशा कहा, कोई महाविष्णु थोड़े रास करने आए थे श्री कृष्ण की जगह पर। अगर कोई कहे कि ये रमेश का मतलब होता है रमा का ईश, रमा माने लक्ष्मी, तो लक्ष्मी के पति विष्णु, वैकुंठ के स्वामी, तो वैकुंठ के स्वामी तो अवतार लेते ही नहीं, वो तो लीला करते ही नहीं। गोपियों के साथ तो श्री कृष्ण ने रास किया था, तो उनका नाम लिया है रमेश। रे में रमेशो। ये 10 स्कंद का 33वें अध्याय का 17वां श्लोक है। और आगे चलो, जो पर्यायवाची शब्द होता है उसको अलग नहीं माना जाता। हम जल पी रहे हैं, वारी पी रहे हैं, सलिल पी रहे हैं, कुछ भी कहे, क्यों जले क्यों नहीं कहते आप? ये क्या बात हुई? एक शब्द के अनेक पर्यायवाची शब्द होते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं होती। विज्ञाय संदेश हरम रमापते। ध्यान दीजिए, जब उद्धव गोपियों के पास आए तो गोपियां कहती हैं कि रमापति का संदेश लेकर उद्धव आए हैं। तो रमापति क्या विष्णु का संदेश लाए? अरे श्री कृष्ण का ही तो संदेश लेके गए थे। यहां भी रमा शब्द का अर्थ राधा है। हे नाथ, हे रमानाथ, ब्रजनाथार्ति नाशन। ये भी 10वें स्कंद के 47वें अध्याय का मंत्र है, श्लोक है। इसमें रमानाथ कह रही है गोपियां वियोग में, हे रमानाथ, श्री कृष्ण के लिए। तो क्या वो वैकुंठ के स्वामी विष्णु को बुला रही है? अरे एक बार महाराज हो रहा था बसंत कालीन, तो उसमें भगवान उसी प्रकार फिर से अलक्षित हो गए। तो गोपियां फिर उसी प्रकार रोने लगी। तो भगवान महाविष्णु बनकर आए, 4 भुजा से, शंख चक्र गदा पद्म लेकर। तो गोपियों ने घूंघट काढ़ लिया। आप कौन? मैं भगवान हूं। आप कैसे आए? अरे तुम लोग रो रही थी अभी, इसीलिए आए, और कैसे आए? मैं आपके लिए तो कभी नहीं रोई, मैं आपको पहचानती भी नहीं। जबरदस्ती। भगवान ने कहा, अरे मैं भगवान हूं, मेरा भगवान से कोई संबंध ही नहीं है, होंगे आप भगवान? तो एक सखी कहती है, अपमान मत कर, शायद भगवान ही हो, तो इनसे वर मांग लो ना, हम लोग फायदा उठावे। हाँ अच्छा, तो आप भगवान हैं? सारी तो ऐसा है कि हमारे श्याम सुंदर हमको छोड़ के चले गए हैं, आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मिल जाएं। अरे अजीब बात है, मैं तो हूं श्याम सुंदर। ये भगवान कुछ नहीं समझते। गोपियां हंसने लगी, ये 4 भुजा वाले हमारे श्याम सुंदर हो सकते हैं कहीं? अरे क्या लिए हैं, चक्र गदा पद्म। हार गए भगवान, असली रूप में आना पड़ा, गोपियों के सामने परास्त हो गए। तो विष्णु के लिए कोई रमानाथ कहेंगी गोपियां? आक्षिप्त चित्ता प्रमदा रमापतेर।
यहां भी आया रमापति, उनकी लीला कर रही हैं। वियोग में गोपियां, एक पूतना बन जाती है, एक श्री कृष्ण बन जाती है, अनेक प्रकार की लीलाएं, समाधि में, बेहोशी में, महाभाव की अवस्था में। यहां भी रमा शब्द आया, रमापति की लीला कर रही हैं। तो क्या विष्णु कोई लीला ही नहीं करते? उनकी लीला क्यों करेंगी वो? यहां भी रमा शब्द आया है उनके लिए। कामयामह एतस्य श्रीमत्पादरजश्रियः कुच कुंकुम गंधाढ़ मूर्धना बोढ़ुम गदाभृता। 10वें स्कंद के 83वें अध्याय का 42वां श्लोक है। यहां रुक्मिणी वगैरह द्वारिका में कह रही हैं, हम तो श्री के, ये श्री माने लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी तो वही थी रुक्मिणी। हम श्री के वक्षस्थल से जिनके चरण में कुमकुम लगा है उनकी उपासना करते हैं, उनकी कामना करते हैं। यहां श्री शब्द आया है किशोरी जी के लिए। आप लोग सुनते ही होंगे श्री जी का मंदिर यहां पास में है, तो क्या लक्ष्मी जी का मंदिर है? श्री माने भी राधा, रमा माने भी राधा, गोपी माने भी राधा, योग माया माने भी राधा। इसलिए भागवत में हजारों जगह रमा रमा रमा, गोपी, ये सब नाम आए हैं, लेकिन ललिता विशाखा आदि नाम नहीं आया, केवल यशोदा का नाम आया है। यशोदा नंद पत्नी च। तो राधा नाम अगर भागवत में नहीं है, यह भी मान लिया जाए, चलो कोई बात नहीं, क्यों लड़ाई झगड़ा करो। तो उन्हीं वेदव्यास ने और पुराण भी तो बनाए हैं, हाँ, जैसे पद्म पुराण। राधा वामांश संभूता महालक्ष्मी प्रकीर्तिता, पद्म पुराण। राधा के बाएं भाग से महालक्ष्मी प्रकट हुई, बाएं भाग से। तत्कला कोटि कोट्यंशा दुर्गाद्या त्रिगुणात्मिका। राधा की कला की कोटि कोटि अंश स्वरूप ये दुर्गा वगैरह है। तो राधा नाम तो आ रहा है। राधा वृंदावने बने, मत्स्य पुराण। तत्राति राधिका शाश्वत, आदि पुराण। लक्षसा कमलादास्य। राधा नाम एक पुराण में नहीं, 10 पुराणों में है। राधा शब्द का अर्थ कर रहा है देवी भागवत पुराण। राधुनोति सकलान कामान तस्मात् राधा प्रकीर्तिता। जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करे उसका नाम राधा। राधे